आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे PSRM स्टडी चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 9 के हिस्ट्री से सेकंड चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन, इस चैप्टर से हम लोग लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स टॉपिक से हम लोग जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। ये लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स क्या होते थे, इनके बीच में क्या डिफरेंस है। ओके, देखिए, इस वीडियो के स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझते हैं कि 1789 में जो फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ था, तो वहाँ पे फ्रांस में बहुत सारे पॉलिटिकल और सोशल चेंजेज हुए थे। हम लोग जो ये तीन टर्म देख रहे हैं, लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स, ये तीनों टर्म हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हुए चेंजेज के टर्म में समझेंगे कि फ्रांस में जो चेंज हुए थे यूरोप के और डिफरेंट पार्ट्स में, उस चेंजेस के बारे में लोगों का क्या रिएक्शन था। कुछ लोग उसको सपोर्ट कर रहे थे जो चेंजेज वहाँ पे हुए थे, कुछ लोग उसको कम्प्लीटली डिनाई कर रहे थे, वैसे चेंज के अगेंस्ट थे, और कुछ ऐसे भी लोग थे जो वो पार्शियली कुछ पॉजिटिव चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाह रहे थे और कुछ चेंज को वो एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे। तो हम लोग इसी प्रोस्पेक्ट में इन तीनों टर्म को समझेंगे, ठीक है ना। लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। सबसे पहले बात करते हैं लिबरल्स की। तो अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन इन आवर टेक्स्ट बुक, लिबरल्स वर पीपल who wanted a nation which tolerated all religion। लिबरल्स वैसे लोग थे जो एक ऐसा नेशन चाहते थे जहाँ पे सभी रिलीजन को टॉलरेट किया जाए, रिस्पेक्ट किया जाए। यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो इस टाइम का जो यूरोप था, यूरोप में कुछ कंट्री कैथोलिक डोमिनेटेड थे, कुछ ना वो चर्च डोमिनेटेड क्रिश्चियनिटी थी, प्रोटेस्टेंट वाले थे। तो यहाँ पे ये जो है ना, एक कंट्री, अगर जैसे क्रिश्चियन रिलीजन में अलग अलग सेक्ट हैं, तो अलग अलग सेक्ट वाले कंट्रीज एक दूसरे को प्रेफर नहीं करते थे, उन दोनों के साथ कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा होता था। सो लिबरल वांटेड अ नेशन वेयर ऑल रिलीजन आर रिस्पेक्टेड, ऑल रिलीजन आर टॉलरेटेड। ओके, सेकंड हम लोग इनका फीचर देखते हैं कि लिबरल्स जो थे ना, वो अनलिमिटेड पावर और डायनेस्टी सिस्टम के अगेंस्ट थे। मीन्स दे वांटेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, दे अपोज द अनलिमिटेड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स एंड दे डिमांडेड फॉर रिप्रेजेंटेटिव एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो लिबरल्स थे वो चाहते थे कि जिस तरीके, देखिए हम लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में देखा था, रिवॉल्यूशन के बाद वहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर हुआ है, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में। जो रूलर थे, लुइस 16 था, उसके पावर को कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम में लाया गया। तो ये भी यही चाह रहे थे कि मोनार्की के पास अनलिमिटेड पावर नहीं हो, उसके पावर को कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम में लाया जाए। जो गवर्नमेंट हो वो रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म की हो, यानी लोग उसको चुने, ठीक है, और ये गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री फॉर्म में फंक्शन करे। मीन्स जो भी डिस्कशन हो एक पार्लियामेंट में हो, पार्लियामेंट्री फॉर्म से गवर्नमेंट ऑपरेट हो। साथ ही साथ ये जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को फेवर करते थे। सो लिबरल्स वांटेड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। हम लोग लिबरल्स के चार डिमांड देखते हैं। दे वांटेड अ नेशन विच सपोर्टेड, विच हैड टॉलरेंस फॉर ऑल रिलीजन्स। दे अपोज्ड unlimited power of dynastic rulers. Okay, third we see that they demanded for representative and parliamentary form of government, and fourth we see that they demanded for independent judiciary. Okay, तो हम लोग ये चीज़ें देख रहे हैं, ये लिबरल्स सपोर्ट कर रहे थे, बट वी कांट जज लिबरल्स एज कंप्लीट डेमोक्रेट्स। देखिए, लिबरल्स के साथ हमें ये पॉइंट ध्यान देना है कि लिबरल्स वर नॉट कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक। हम लोग ये देख रहे हैं ना कि वो लोगों के इंडिविजुअल राइट्स को सपोर्ट कर रहे थे, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बिल्कुल अगेंस्ट थे। ये हमेशा सपोर्ट कर रहे थे कि जैसे हम लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में देखा था, रिवॉल्यूशन के बाद जो रिच पीपल थे वो वोट कर सकते थे, वुमेन वोट के लिए एलिजिबल नहीं थी। तो यहाँ पे लिबरल्स भी ना यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के अगेंस्ट थे। दे वांटेड ओनली रिच पीपल टू वोट, दे डिड नॉट वांट वुमेन, दे डिड नॉट वांट वोटिंग राइट्स फॉर वुमेन, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये कम्प्लीटली डेमोक्रेटिव नहीं थे। दे डिड नॉट सपोर्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, दे डिड नॉट सपोर्ट वोटिंग राइट्स फॉर नॉन प्रॉपर्टीड मैन, दे डिड नॉट सपोर्ट वोटिंग राइट्स फॉर वुमेन। ये हमारा लिबरल्स के पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं रेडिकल्स। रेडिकल्स आर दोज पीपल हु वांट टू ब्रिंग चेंज, हु वांट कंप्लीट चेंज। रेडिकल्स वैसे लोग होंगे जो चेंज चाहेंगे, ठीक है ना। तो हम रेडिकल्स की अगर बात करते हैं, ठीक है, टेक्स्ट बुक की लाइन को हम लोग देखते चलेंगे और उसके बाद समझेंगे। सो रेडिकल्स वर पीपल हु सपोर्टेड गवर्नमेंट बेस्ड ऑन मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। देखिए, डेमोक्रेसी का यही तो आइडिया है, बेसिक आइडिया यही है ना कि रूल ऑफ मेजॉरिटी। ये भी यहाँ पे इसी चीज़ की डिमांड कर रहे थे कि यहाँ पे ऐसा गवर्नमेंट हो जिसे मेजॉरिटी इलेक्ट करे, यानी मेजॉरिटी के हिसाब से हो, पॉपुलेशन के ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिसको सपोर्ट करें वो गवर्नमेंट करे।
हम लोग लिबरल्स को देख रहे हैं तो दे वांटेड ओनली रिच पीपल वोटिंग, ओके। लेकिन रेडिकल्स क्या चाह रहे हैं कि रिच हो या पुअर हो, एवरीबडी विल वोट, हर आदमी वोट करे और मेजॉरिटी जिसको चूज करती है वो गवर्नमेंट रन करे। सो दे सपोर्टेड गवर्नमेंट बेस्ड ऑन मेजॉरिटी। Radicals also supported women suffrage. Radicals also supported women voting rights. देखिए, liberals did not support voting rights for women. liberals ने वोटिंग राइट का सपोर्ट नहीं किया था वुमेन के लिए, बट रेडिकल्स वर डिस्परेट टू ब्रिंग कंप्लीट चेंज। रेडिकल जो थे वो कंप्लीट चेंज चाहते थे, तो ये डेफिनेटली वुमेन्स राइट को सपोर्ट करेंगे। उसके बाद देखिए, रेडिकल्स जो थे, जो भी प्रिविलेजेज एरिस्टोक्रेट्स को, नोबल्स को मिल रहे थे, ठीक है ना, तो ये चाहते थे रेडिकल्स की वो सभी प्रिविलेज खत्म हो। सो रेडिकल्स अपोज द प्रिविलेज प्रोवाइडेड टू द लैंडलॉर्ड्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ऑनर्स। जो भी उस टाइम के यूरोपियन, जो भी कॉन्टेम्प्रेरी यूरोप में उस टाइम पे प्रिविलेज क्लास थे जिनको प्रिविलेज दिया जाता था, तो रेडिकल्स क्या चाहेंगे कि वो प्रिविलेजेस खत्म किए जाए। सो रेडिकल्स अपोज द प्रिविलेजेज प्रोवाइडेड टू लैंडलॉर्ड्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ऑनर्स। उसके बाद अगर हम देखिए, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ऐसा नहीं है कि लिबरल्स जो रेडिकल्स थे वो प्रॉपर्टी वाले लोगों के लिए, वेल्दी लोगों के अगेंस्ट थे, ठीक है। दे वर नॉट टोटली अगेंस्ट द रिच पीपल, दे वर नॉट टोटली अगेंस्ट द फैक्ट्री ऑनर्स और कैपिटलिस्ट पीपल। दे ओनली वांटेड द फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी, दे ओनली वांटेड फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। आप कंफ्यूज मत होइएगा, रेडिकल्स के बारे में ये मत सोचिएगा कि वो अमीर लोगों के बिल्कुल अगेंस्ट थे, नहीं। दे वर नॉट टोटली अगेंस्ट द रिच पीपल और द कैपिटलिस्ट और द इंडस्ट्री ऑनर, दे ओनली वांटेड फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ओके। सो रेडिकल्स हम लोग देख चुके हैं। और रेडिकल के बाद हम लोग बात करते हैं कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव्स मीन्स वैसे लोग जो पुराना सिस्टम है, जो पहले का सिस्टम है, उसको सपोर्ट करेंगे और वो चाहेंगे कि ये सिस्टम जो पहले था, एग्जिस्टिंग सिस्टम है, पहले का जो ट्रेडिशन है वो कंटिन्यू करे। बट हम लोग ये देखते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद चेंज काफ़ी इनएविटेबल हो गया था, चेंज काफ़ी तेज़ी से हो रहा था। तो ये जो कंजर्वेटिव्स थे वो चाहते थे कि अगर कोई चेंज हो रहा है तो थोड़ा ग्रेजुअल स्पीड के साथ हो, धीरे धीरे हो, सडनली कंप्लीट चेंज नहीं हो। सो कंजर्वेटिव्स वर द पीपल हु अपोज द लिबरल्स एंड रेडिकल्स। कंजर्वेटिव वैसे लोग थे जो रेडिकल्स और लिबरल्स के आइडिया से डिफर आइडिया रखते थे, ओके। सो दे वर अपोज टू liberals and radicals. After the French Revolution, they accepted the inevitability of change. They just wanted the change to take place gradually. After French Revolution, they realized that change is certain. Change cannot be avoided. Change ऐसा है कि change होके रहेगा, change को avoided नहीं किया जा सकता है। तो ये वही चाहते थे कि अगर कोई चेंज हो रहा है तो वो एक ग्रेजुअल पेस पे हो, धीरे धीरे हो, सडन चेंज नहीं हो। दे ऑल्सो वांटेड पास्ट टू बी रिस्पेक्टेड। जो कंजर्वेटिव्स थे वो चाहते थे कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम था, जो पास्ट का सिस्टम था, उसकी भी रिस्पेक्ट हो, ओके। पास्ट मस्ट बी रिस्पेक्टेड। तो हम लोग ये तीन कैटेगरी देख रहे हैं लोगों की, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो चेंज हो रहे थे यूरोप में, उसके बारे में लोगों की क्या सोच थी, ठीक है ना। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स को लेके कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए, ये लिबरल्स, रेडिकल्स या कंजर्वेटिव्स कोई भी हो सकता है, हम लोग भी किसी कैटेगरी में आ सकते हैं, ठीक है ना। हम किसी चेंज के बारे में कैसे रिएक्ट करते हैं वो डिसाइड करता है कि हम लिबरल हैं, रेडिकल हैं या कंजर्वेटिव है। कई बार ऐसा हो सकता है कि हम लोग ना किसी पर्टिकुलर इशू के लिए लिबरल हो सकते हैं, एट द सेम टाइम किसी और इशू के लिए हम लोग कंजर्वेटिव या रेडिकल हो सकते हैं। तो हमें ये कंफ्यूज नहीं होना है, हमें बस ये समझना है कि ये लिबरल्स हो, रेडिकल्स हो या कंजर्वेटिव्स हो, ये किसी चेंज को, जो भी चेंज हो रहे हैं उसको कैसे एक्सेप्ट करते हैं या कैसे उसको डिनाई करते हैं, ओके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप इन तीनों टर्म को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।